इल्मी, इस्लाही, दावती और तहकीकी बयानात के लिए मौलाना डॉक्टर सईद आतिफ के चैनल को सब्सक्राइब करें। फरमाया कि नबी आप इनके इल्ज़ामात से गमज़दा ना हुआ करें। अल्लाह अकबर। यानी नबी जिसको ख़ुद वो सादिक़ व मसदूक़ और हाज़ा अमीन उना कहते थे, उनके ऊपर जब हक़ का रास्ता इंसान तलाशता है और हक़ के रास्ते पर चलता है तो फिर मज़ाहिम क़ुव्वतें शिकस्त खाने लगती हैं, तो फिर वो बदअखलाक़ी के हथकंडों पर उतर आती हैं। कभी आपको साहिर कहा गया, कभी आपको मजनून कहा गया, कभी आपको काहिन कहा गया। अल्लाह फरमाता है इन चीज़ों से गमज़दा ना हो। तन्हाई में वो भी मानते हैं कि सच्चे आप ही हैं अल्लाह, और वो भी अपने ज़मीर के मुजरिम हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह जगह कुरान में तसल्ली दी गई, लक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। ऐ नबी, हम तहकीक जानते हैं कि इनकी बातों से आपका सीना कितना तंग हो जाता है, कितना दुख होता है। एक बंदा सही हो और उस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जाएं। तो फरमाया कि इनकी परवाह ना करें। जब इंसान हक़ के रास्ते पर चलता है, ये दायान हक़ के लिए अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है, तो फिर सारी चीज़ें आया करती हैं, इल्ज़ामात भी लगा करते हैं। डिसहार्ड नहीं होना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हुए थे। और हक़ का रास्ता, दावत का रास्ता, ग़लबा दीन का रास्ता, किरदार की अज़मत का रास्ता, इस पर चलना भी है और इसकी दावत भी देनी है। ये चीज़ें आती रहेंगी, कभी जेल भी आएगा, कभी माली आजमाइशें भी आएंगी, लेकिन इनसे घबराना नहीं है। बड़ा प्यारा नक्शा खींचा था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया जब उनकी बेटी जेल में थी तो उनसे कहा कि आप माफ़ीनामा लिख दें, तो उन्होंने एक छोटी सी एक नज़म लिखी। उसका एक शेर है, हर आन तसल्ली है, हर आन तसल्ली है, हर लहजा तशफ़ी है, हर वक्त है दिलजोई, हर दम है मदाराते अल्लाह। जब इंसान हक़ के रास्ते में होता है तो फिर जेल की तन्हाइयों में भी सुकून होता है कि या अल्लाह, मेरे ऊपर जितने इल्ज़ामात हैं तू जानता है कि ये सारे के सारे गलत हैं। फिर अल्लाह दिल पर सकीनत नाज़िल फरमाता है। हर लहजा तसल्ली है, हर आन तशफ़ी है, हर वक्त है दिलजोई, हर दम है मदारातें। ये दाई को हौसला देते हैं, ये दाई को आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में। आज भी कोई नौजवान अपने घर से दीन पर आ जाए तो कहते हैं ये उम्र है तुम्हारी दाढ़ी रखने की, ये तुम मसीतड़ हो गए, उलमा के मौलवियों के पीछे लग गए हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इस राह का असासा है, इस राह का तोशा है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और आज की जो नौजवान नस्ल है, वो यकीन कीजिए हमारी नौजवान नस्ल से ज़्यादा बेहतर है। इनके ऊपर जो आजमाइशें बेहयाई की और जिस तरह की आई हैं वो हमारे ज़माने में नहीं थी। इनसे हमें जितनी उम्मीदें हैं वो हमारे ज़माने में ऐसे लोग कम थे। आज पर्दे का, दाढ़ी का, इस्तिकामत का, हक गोई का, एतकाफ़ का, मस्जिदों के भरा होने का जो रुझान है, ये बहुत शानदार है। इस नौजवान नस्ल की आप हौसला अफजाई करें, इनसे मोहब्बत करें, ये आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम मदरसे में देख रहे थे बच्चे 150-200 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऊपर 300 सुना रहे हैं। ये आज से 20-30 साल पहले नहीं होता था मंजर। तो ये राह हक़ के अंदर जब इंसान कुर्बानियाँ देता है, पिछली नस्लों ने कुर्बानियाँ दी, हम उनका फल काट रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये बच्चे कुर्बानियाँ देंगे, आगे अल्लाह ताला और सही पैदा करेगा। आज से 30-40 साल पहले ये इस तरह दर्स भी नहीं होता था रमज़ान में। आज आप बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं, ये सारी खुशकुन और खुशगवार चीज़ें हैं। इसलिए हौसला नहीं हारना चाहिए, आगे चलना चाहिए और इन रुकावटों को इस राह का असासा और इस राह का तकाजा समझना चाहिए। वो जो कहा था कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो जब इंसान चलता है तो फिर आजमाइशें आया करती हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर मसला कोई नहीं है। क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। और अल्लाह ताला हमें अपना साथ अता फरमाए। Please don't forget to like and share.